नमस्कार, आदाब। मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। बात करेंगे करीना कपूर खान की। करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है। इस बार उन्होंने भक्तों को भरपूर मिर्ची लगाने की कोशिश की है, या यूँ कहें तो उनकी कोशिश भी कामयाब रही है। जी हाँ, पूरी तरह से कामयाब है उनकी ये कोशिश, क्योंकि जैसे शायद उनकी मंशा थी इन लोगों को सबक सिखाने की, इनके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारने की, वो भरपूर उनकी कोशिश कामयाब हुई है इस बार पूरी तरह से। क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पे जहांगीर नाम ढूंढ चलने लगा, लोगों को जैसे ही पता चला कि उन्होंने अपने बेटे का नाम जहांगीर रखा है, भगवाधारियों को, नफरतबाजों को, सो कॉल्ड धर्म के रक्षकों को पूरी तरह से मिर्ची लगी और उन्होंने अपने वक्तव्य, अपने विचार सोशल मीडिया पे अपने जहर उगलना शुरू कर दिया, अपने वक्तव्य रखने शुरू कर दिए, नफ़रत बांटना शुरू कर दिया। जैसा कि उनका काम है नफ़रत बांटना, भाई को भाई से लड़ाना, कैसे किसी को कैसे किससे लड़ाना है और कैसे नफ़रत बांटनी है समाज में, नफ़रत बांट करके कैसे चर्चा में बने रहना है, यही उनका काम है। इस बार भी उन्होंने करीना कपूर खान पे निशाना सीधा साधा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार करीना ने सोच समझ करके ही शायद अपने बच्चे का नाम, और है ऐसे पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम जय रखा है तो शायद ये जहांगीर है, जिसको उन्होंने लगता है ट्रोलर्स के बोलने पे ही उन्होंने तंग आकर के कहे, या फिर उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए ही ये बात साबित कर दी कि हाँ भाई लो, हम तो अब रखेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, ट्रोलर्स को जितना ट्रोल करना है तुम हमें ट्रोल कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हम तुमसे डरते हैं। मेरा बच्चा है, करीना कपूर खान का बच्चा है, मैं जिस नाम से चाहूँ मैं उसे पुकार सकती हूँ, मैं जो नाम चाहे मैं रख सकती हूँ। तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझे टोकने वाले। ऐसा ही उन्होंने इस बार किया और पूरी तरह से भक्तों को जला डाला, उनको उनके आग में भस्म कर दिया। उन्हें बच्चे के इस नाम से उन्होंने उनके मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, या ये कहें दलाल पत्रकार चौरसिया, नफरत पत्रकार चौरसिया, सुअर कहलाने वाला दीपक चौरसिया, जिसने नफ़रत बांटने के ठेका लिया हुआ है, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम है नफ़रत बांटना। टेलीविज़न पे आते के साथ वो नफ़रत बांटना शुरू कर देता है, जिसकी वो दलाली करता है। वो उस दलाली के मद्देनज़र वो वही करता है जो उसको करने के पैसे मिलते हैं, यानी कि नफ़रत बांटने के। इस बार भी उसने वही किया। करीना कपूर खान के बेटे का नाम जैसे ही जहांगीर सुना, उसने एक ट्वीट किया और ट्वीट में आकर के उन्होंने सीधा करीना कपूर खान और सैफ अली खान पे निशाना साधा। और उन्होंने क्या क्या बोला है अपने ट्विटर हैंडल पे मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। तो चौरसिया अपने ट्विटर में लिखते हैं, जिसने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुओं पर अत्याचार किया, उन क्रूर अत्याचारी शासकों का नाम अपनी संतानों को देना घृणा और नफरत का शानदार प्रदर्शन है। तैमूर और अब जहांगीर ये तक नहीं सोचा कि इतिहास को याद करके आने वाली पीढ़ी इनका मजाक ही बनाएगी। क्यों भाई इनका मजाक क्यों बनाएगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनका मजाक आने वाली पीढ़ी बनाएगी? महज ये नाम है, लेकिन उनका ये ट्वीट, ये उनका ट्रोल उन पे ही भारी पड़ गया। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये क्या किसी का ट्रोल करते हैं, उल्टा ये ही ट्रोलर्स के शिकार हो गए। ट्रोलर्स ने इनको ही खूब जम करके धोया, इनको एकदम धोबी पछाड़ धोया है, इनको सुअरों की तरह। वैसे वाकई में ये सुअर ही है जो हर वक्त गंध में खड़ा होकर के गंध मचाता है, नफ़रत की बातें करता है, नफ़रत फैलाता है और टेलीविज़न के माध्यम से ये पूरी दुनिया में नफ़रत बांटता है। ये दीपक चौरसिया, इसको कई नामों से इसको उपाधि मिली है, इसको बहुत सारे नामों से इसकी उपाधि मिली है, लेकिन उनमें से कुछ उपाधि और भी अभी नए मिले हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। ट्विटर हैंडल पे ही कुछ ट्विटर यूज़र्स हैं जिन्होंने इनको दीपक चौरसिया को ही आड़े में ले लिया और उन्होंने क्या क्या बोला है अपने ट्वीट में, मैं आपको एक ट्वीट पढ़ करके बताती हूँ। ट्विटर हैंडल है राजीव निगम। वो क्या बोलते हैं आप सुनिए, उनके ट्विटर हैंडल को मैं ज़रा पढ़ के आपको बताती हूँ, जिन्होंने दीपक चौरसिया को आड़े हाथों लिया है। राजीव निगम कहते हैं, तुम अपना नाम दीमक से दलाई लामा रख लो। जी हाँ, सोचिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है। दीपक चौरसिया को सीधा दीमक कहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं दीमक क्या काम करता है।
वैसे ही दीपक चौरसिया भी हमारे समाज को नफरत से कैसे खा रहा है, हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं। वही इन्होंने तंज कसा है दीपक चौरसिया पे कि तुम दीमक से अपना नाम बदल करके दलाई लामा रख लो। दूसरे यूज़र हैं आनंदीलाल काटपीटिया। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि यानी आप क्या कहना चाहते हैं, आने वाली कोई भी अपने बच्चों का नाम नरेंद्र ना रखे। आप मतलब वो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि आगे कोई भी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में कोई अपने बच्चे का नाम नरेंद्र नहीं रख सकता है। आपका क्या कहना है, वो दीपक चौरसिया से पूछ रहे हैं। उसके बाद खालिद सलेमानी है एक, वो भी पूछ रहे हैं तैमूर और जहांगीर पर बवाल क्यों, क्वेश्चन मार्क दिया है उन्होंने। उसके बाद वो लिखते हैं तुम भी अपने पुत्रों का नाम चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हरीश चंद्र, राणा सिंघिया या महाराणा प्रताप रख लो, तुम्हें किसने रोका हुआ है। एक और ट्विटर हैंडल है, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा हे ईश्वर इसको कौवा बना दो। करीना कपूर खान की एक किताब आई है जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि उनके बेटे का नाम जहांगीर है। उस किताब का नाम है करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल, द अल्टीमेट मैनुअल फॉर मॉम्स टू बेबी। इस किताब के ज़रिए ही उन्होंने अपने बेटे का नाम खुलासा किया कि जी हाँ, मैंने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा है। जिसके बाद ही ये सब विवाद शुरू हुए, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया सैफ को और करीना कपूर को कि तुमने वापस से वही नाम रखा, तुमने तैमूर रखा, उसके बाद अब जहांगीर रखा है। कुल मिलाकर बात यही है कि करीना कपूर ने इस बार ज़ोरदार का जवाब दिया है नफरतबाजों को और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भैया जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जो बोलना है बोलो, हम तो वही नाम रखेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा। और इस बार मिर्ची लगी हुई देख करके भक्तों की ये समझ में आता है कि करीना कपूर खान की मंशा पूरी हुई है।